बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 2.3 का आगाज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 प्यारे बच्चों बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए आज के इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 कर देंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जी राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन ये होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं। पहले बच्चों कोई भी आपकी वैल्यू इस साइन के अंदर अगर लिखी होगी ना, तो इसका मतलब है वो रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसको कहते हैं रेडिकल का साइन है ये वाला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये है आपका रेडिकल का साइन। तो जो भी चीज आपकी इसके अंदर आ रही होगी वो आपका रेडिकल एक्सप्रेशन होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो अगर पावर की फॉर्म में आ रहा होगा तो वो मेरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा, और अगर इसके अंदर आ रहा होगा तो वो मेरा रेडिकल एक्सप्रेशन होगा। उम्मीद करता हूं छोटी सी बात ही आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, बस ये क्या कह रहा है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट कर दें। एक और चीज आपको समझा दूं मैं। फॉर एग्जांपल आपका ये रेडिकल का साइन है, इसके अंदर कोई भी नंबर है एंड मैंने एक जनरली एक नंबर ले लिया, तो यहां पर जो है ना, यहां पर 2 लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको हम जनरली जो है ना सिर्फ यूं ही लिख देते हैं। अगर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि यहां पर 2 ही है, ठीक है। तो यहां पर 2 लगाने की जरूरत नहीं होती, हम इसको जनरली जो है वो इसी तरीके से लिख देते हैं, यहां पर कुछ भी नहीं लिखते। एक चीज होगी। दूसरी चीज क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहां पर एक 3 नंबर है और यहां पर लिखा हुआ है ना अगर 4 फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला जब हम रेडिकल देखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन में, जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर भी यहां पर लिखा होगा ना, वो इधर आकर ना 1 आवर फॉर्म में हमेशा 1 के नीचे आया करेगा, 1 आवर फॉर्म में आया करेगा। और सेम इसी तरह से इसको उल्ट कर लें, इसको उल्टा पढ़ लें कि जो यहां पर 1 आवर फॉर्म में होगा वो सीधा वहां पर जाकर एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक नंबर और यहां पर हो अगर a, तो इसको कैसे लिखूंगा, 3 रेज़ टू पावर 1 आवर a, और 3 रेज़ टू पावर मेरा 1 आवर a होगा, तो इसको क्या लिख लेंगे 3, और यहां पर देखिए 1 आवर a है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल a हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो वैल्यू यहां पर लिखी होगी वो यहां पर 1 आवर फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूं ये मेरा b है, तो यहां पर b आ जाएगा, ये मेरा c है तो यहां पर c आ जाएगा। जो कुछ भी यहां पर आ रहा होगा वो यहां पर हमेशा आपका 1 आवर फॉर्म में आया करेगा। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए जरा क्या करेंगे। सबसे पहला पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में क्या कहता है कि -64 और क्यूब रूट, तो मैंने आपको बताया था जो नंबर यहां पर होगा वो आपका इधर आकर एक्सपोनेंशियल में आकर 1 आवर फॉर्म में बन जाएगा। तो क्या कर देंगे, सिंपल -64 और होल रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा 1/3। बस इसको क्या कह रहा है, मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना इंशाल्लाह आज किसी लेक्चर में, उसमें हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहां पर आपने सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी। इसी तरह से आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 2 और 3/5। अब इसको जरा गौर करना है आपने क्वेश्चन को, देखें 2 और ये है 3/5। मैंने आपको ये बताया कि जो नंबर यहां पर होगा वो यहां पर 1 आवर फॉर्म में होगा। इसका मतलब अगर हमने इसको उधर लेकर जाना है तो यहां पर कोई नंबर 1 आवर फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए 1 आवर फॉर्म में क्या हो सकता है, देखिए 3 और 5 है ना, इसको अगर मैं लिखूं 3 और 5 को अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, ये देखें 3 और 5 है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं ना 3 और 1 और 5। तो देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 है तो वो आ जाएगा। तो देखिए 1 आवर फॉर्म में कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आवर 5। मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रेज़ टू पावर 3 और होल रेज़ टू पावर 1/5। ये प्रॉपर्टी है कि अगर ब्रैकेट लगी और दोनों पावर्स होना ऐसे, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इंशाल्लाह हमने जो एक्सरसाइज 2.4 करनी है उसमें ये चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करके इंशाल्लाह समझाऊंगा। अब देखें यहां पर होना चाहिए 1 आवर फॉर्म में, ताकि उधर जाकर वो आ सके। जैसे यहां पर था 3, तो इधर आकर 1 आवर फॉर्म में, तो इधर 1 आवर फॉर्म में होगा तो उधर जाकर सिंपल, तो क्या आ जाएगा, ये देखें 2 रेज़ टू पावर 3 तो रहेगा एज इट इज, ये 1 आवर 5 है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए एक्सपोनेंशियल में था, हमने रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए आगे चलते हैं, इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। आसान से क्वेश्चंस है बहुत, ये वाले जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ऐसा पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आना जरूरी है, क्योंकि आगे वाली जो है एक्सरसाइजेस उनमें ये वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा जी आगे देखें जी, -7 है और ये 1/3 है। अब जो यहाँ पर 1 आवर फॉर्म में होगा वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूब रूट बन जाएगा। तो देखिए -7 और ये 1 आवर फॉर्म में था, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक हो गया जी। लास्ट पार्ट बिल्कुल आपका पार्ट नंबर
2 की तरह ही है, लेकिन सिर्फ फर्क है कि उसमें पावर में माइनस का साइन आ गया और कोई भी नहीं है फर्क इन दोनों में। तरीका बिल्कुल सेम है। तो क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले y रेस्ट टू पावर -2 और होल रेस्ट टू पावर क्या कर देंगे 1/3, क्योंकि -2/3 है ना, तो यहाँ पर 1 फॉर्म में एक वैल्यू का होना जरूरी है। अब जब ये उधर जाएगी रेडिकल एक्सप्रेशन में तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल 1/3 था तो 3 आ गया और y रेस्ट टू पावर -2 आ गया। पहले बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, आसान तरीन क्वेश्चन था, पेपर में ऐसा इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि एमसीक्यूज में इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे। नीचे 3-4 ऑप्शंस दी होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो हम स्टार्ट करेंगे वो दोनों एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट देखें, 5 रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल्स टू 5। 5 रेज़ टू पावर 1/5 इज इक्वल्स टू 5। ये तो आपके सामने देखें ना, नजर आ रहा है आपको। मैं ये साथ से ये भी बताता रहूंगा अगर ये फॉल्स है तो इसका ट्रू आंसर क्या है। देखें यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर 1/5 लिखा है। 1/फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ऐसे ही है ना, ये 1/5 था तो उधर आकर 5 बन गया। तो ये देखें, ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी क्या है, फॉल्स है। आगे आ रहे दूसरी स्टेटमेंट पर, 2 रेज़ टू पावर 2/3। ये कहता है कि 2 रेज़ टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4। अब चेक करें जरा, इसको सॉल्व करना तो इसको कर लें, इसको सॉल्व करना तो इसको कर लें। चेक करना है आपने कि दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम इसको पकड़ लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चेक करें कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 2 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1/3 लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 1 फॉर्म में। अब ये 1 फॉर्म में उधर जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये क्यूब रूट जब बना तो यहाँ पर आ गया क्यूब और ये क्या रहेगा 2 रेज़ टू पावर 2। 2 रेज़ टू पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो ये 4 और ये क्यूब रूट, तो चेक करिए दोनों के आगे सेम आगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट आपकी है ट्रू। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है जी, स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये तो देखने से पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है। उसकी वजह क्या है, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो स्क्वायर रूट 7 है, इट इज रहा। अब ये देखें स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो 7 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, फॉल्स। लास्ट स्टेटमेंट क्लियरली पता चल रहा है कि ये देखें यहाँ पर क्यूब रूट है, यहाँ पर सिंपल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर था तो यहाँ पर पहली चीज तो 1/3 फॉर्म में होना चाहिए था, एक चीज तो ये होगी। उसके बाद x रेज़ टू पावर 27 है, तो 27 देखें ना, हम क्या लिख सकते हैं 27 को, कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये 9 3 27 लिख सकते हैं ना। चलिए अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा दूं तो ये देखें कि x रेज़ टू पावर अगर मैं 9 लिख लूं और यहाँ पर लिख लूं ऐसे 3 और यहाँ पर भी 3 लिख लूं इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 9 3 का क्या होता है 27 होता है ना। अब ये देखें ये क्यूब और ये वाला सारा का सारा कैंसिल हुआ तो ये रहेगा x रेज़ टू पावर 9 इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 3। तो ये देखें दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। असल स्टेटमेंट क्या थी, इसका आंसर x रेज़ टू पावर 9, या तो यहाँ पर वो x रेज़ टू पावर क्या कर देता 9 कर देता, तो फिर तो आपका ये आंसर जो था वो ट्रू हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपने यही बताना था, तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है ना वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आना और आसान तरीन क्वेश्चन है। जो कुछ हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने क्या करना था, सिर्फ ये बताना था ट्रू है या फॉल्स है, या हमने ये बताना था कि रेडिकल को उसमें कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में। अब हमने करके दिखाना है, सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो वो क्वेश्चन जो है उसमें से एक पार्ट इंशाल्लाह ताला लाजमी आ जाना है, तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़े गौर से फुल फोकस से आपने उसको समझना। लें जी प्यारे बच्चों, हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन और आपकी इस एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। कह रहे जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब आपने इसमें प्यारे बच्चों क्या करना है, सिंप्लीफिकेशंस करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखें। अच्छा, ये जो चारों के चारों पार्ट्स है ना, ये चारों के चारों बोर्ड में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आए हैं, तो इसीलिए आपने इन चारों क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से समझना है। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 2 नंबर का एक सवाल आता है और ये जो 4 के 4 पार्ट्स हैं, ये 4 के 4 पार्ट्स रिपीट हुए हैं, चारों के चारों आए हुए हैं बोर्ड में, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से फोकस से जरा समझना है। अच्छा, हमने करना क्या है इसमें, आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके रेडिकल एक्सप्रेशन के बाहर जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यहां पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 5, तो जो आपका यहां पर नंबर लिखा होगा ना, आपने कोशिश करनी है कि उसको कोई ऐसा नंबर में कन्वर्ट किया जाए कि उसकी पावर भी मैं 5 करूं तो आपका आंसर ये वाला बन जाए, ठीक है, ताकि ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में कैंसिल हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर आपका यहां पर लिखा हुआ है 5 और यहां पर है 32,
तो आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसकी पावर 5 किया जाए तो आंसर 32 बन जाए। अब 5 ही क्यों, क्योंकि यहां पर भी 5 लिखा हुआ, अगर बन रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं बन रहा तो फिर ओके, फिर हम कुछ और कर सकते हैं। तो ये देखें 32 होता है 2 रेज़ टू पावर 5, ये कैसे होता है मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। तो इससे एक फायदा क्या हुआ कि ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया और आपका सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो कुछ ऐसी लॉजिक्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। भाई 125, अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हेडिंग ले लेते हैं, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। अब इसमें है जी क्यूब रूट ऑफ -125, क्यूब रूट ऑफ -125, 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, आप कैलकुलेटर पे करके चेक भी कर सकते हैं, उसका आंसर आएगा 125। अगर ना पता चल रहा हो ना तो आपने सिंपल क्या करना है कि क्यूब रूट है ना, सिर्फ माइनस के साइन को खत्म करके ना आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि माइनस का साइन अगर आप कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करेंगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि 125 किसका क्यूब रूट अगर है कि नहीं है, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। तो ये मैं आपको बता भी देता हूं, आपने सिंपल क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और ये स्क्वायर रूट वाला जो बटन होता है ना ये प्रेस करना है तो ये क्यूब रूट आ जाएगा। इसके अंदर आपने लिखना है 125, आपका आंसर आ जाएगा 5। इसका क्या मतलब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। अभी आप सोचेंगे मैंने माइनस का साइन क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ ये पता लगाना चाह रहा हूं कि जो नंबर मेरा 125 है वो किसी का क्यूब है कि नहीं है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा क्यूब है ये 125 जो है वो 5 का क्यूब है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आप को कैलकुलेटर पर लिख के दिखा दिया कि 125 को हम कैसे लिखेंगे। तो आपको ये पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया ना, -125 होल रेज टू पावर क्या आ जाएगा, ये 3 था तो यहां पर आकर क्या होगा 1/3 होगा। अब 125 को आपको भी मैंने करके दिखाया, क्या आंसर आता है -5 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3, क्योंकि 125 को हम 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस का साइन साथ एज इट इज आ गया और ये 3 था तो इधर आकर 1/3 हो गया। अब ये देखें ये 3 और ये 1/3 आपस में कैंसिल हुए और आपका आंसर क्या आ गया, सिर्फ -5 आंसर आ गया। ठीक है जी, आ जाइए सेकंड पार्ट पर। फोर्थ रूट ऑफ 32, अब इसको कैसे करेंगे, 32 जो है ना वो 2 रेज़ टू पावर 5 होता है। आपने कोशिश करनी कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 4 की जाए तो 32 बने, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, आप इसी को कैलकुलेटर पे लिख के चेक करेंगे, फोर्थ रूट लेंगे और 32 लिखेंगे, आपका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इस वजह से अगर पॉइंट्स में आ रहा है इसका मतलब है वो परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं है। तो ये 32 होता है 2 रेज़ टू पावर 5। मैं आपको फिर भी एक रफली करके दिखा देता हूं, ये देखिए जरा 32 है ना, 216, 28, 24, 22, 21, तो देखें 1 2 3 4 5। अब यहां पर तो है 4, मेरा आ गया 5, तो मैं करूंगा क्या, इसको ये देखिए जरा, पहले अगर आप चाहें तो यूं ही लिख लें 2 रेज़ टू पावर 5 लिख लें, या फिर एक और तरीका भी है वो ज्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, तो यहाँ पर 4 ही लिखें। अब वो 4 है ना, तो ये देखें 1 2 3 4, इन 4 को इकट्ठा कर दें और इस 2 को अलग कर दें, तो क्या आ जाएगा, देखें 2 रेज़ टू पावर 4 और एक 2 रेज़ टू पावर 1, ये भी तो बच गया ना, एक 2 बच गया, 2 रेज़ टू पावर 4 हमने कर दिया, 1 2 3 4, ये 2 रेज़ टू पावर 4 बन गया और एक 2 बच गया, तो 2 रेज़ टू पावर 1 मैंने लिख दिया, तो 1 आपको पता लिखने की जरूरत नहीं होती। अभी ये रेडिकल एक्सप्रेशन में एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है, अगर पूरे के ऊपर आपका फोर्थ रूट या कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन है ना तो हर किसी के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा, आपकी बुक में बड़ा क्लियरली मेंशन भी है। तो हम यही काम यहाँ पर करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पर भी 4 ले लिया, इंटू 2 और यहाँ पर भी ले लिया 4, ये इससे कैंसिल हो गया तो सिर्फ रहेगा 2 और ये वाला कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, और इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। जरा इसको देखें क्या कहता है पार्ट नंबर 3 में, 3/32 और यहां पर है 5। अब देखिए कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर 5 ली जाए तो 3 आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये तो 3 तो रहेगा जी एज इट इज। अब जैसे यहां पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई की कि अगर आपका रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कुछ वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो रेडिकल एक्सप्रेशन हर किसी के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से डिवीजन के अगर पूरे के ऊपर है तो ऊपर न्यूमिनेटर पे अलग अप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में अलग अप्लाई हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। तो आज हम जरा यही काम करेंगे, 3 और ये 5 एज इट इज, और ये 32 और ये 5 इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब ऊपर वाला तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता मजीद, तो ये रहेगा एज इट इज। अभी 32 मैंने आपको करके दिखाया 2 रेज़ टू पावर 5। अब यहां पर मैंने 2 रेज़ टू पावर 4 इस वजह से लिखा था क्योंकि यहां पर 4 था, यहां पर तो देखें 5 है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे ये डायरेक्ट मैं 2 रेज़ टू पावर 5 इसको लिख सकता हूं। ये कैंसिल हुआ तो आपका आंसर क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ
सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय 2। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया। जी प्यारे बच्चों, अपने आज के इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, क्यूब रूट ऑफ -8 ओवर 27। आसान सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ पर आ गया 3, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 की जाए तो 8 आ जाए, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 3 की जाए तो 27 आ जाए। तो 8 जो है ये आपका 2 का क्यूब है, 27 जो है ये आपका 3 का क्यूब है। अब आएगी क्वेश्चन की जानिब। क्या कहता है, सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले -8 ओवर 27 होल रेज़ टू पावर क्या कर दिया मैंने 1 ओवर 3। इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था, मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक है। पावर को हम इधर भी लेकर आ सकते थे। अच्छा, अब यहां पर मैंने अलग अलग क्यों कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था ऊपर वाला सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर मुझे पता चल रहा है कि दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, चेक करें जरा। -2 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3 और होल रेज़ टू पावर क्या है 1/3। अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 1/3 है ना, इधर भी अप्लाई कर दे और इधर भी अप्लाई कर दे। दूसरा तरीका क्या है, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। एक तरीका जो मैंने भी आपको बताया, इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, दोनों की पावर सेम है ना, इसका मतलब है दोनों को एक ही पावर के अंदर लिखा जा सकता है। ऐसे ही है ना, ये देखें, इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, तो ये देखें 3 2 के साथ भी है और 3 3 के साथ भी है। और होल की पावर क्या है, ये जो बाहर 1/3 लिखा है ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हुआ तो -2/3 आंसर आ गया। दूसरा तरीका भी देख लें। दूसरा तरीका क्या है कि जो अगर आपको ये आसान लगता है तो आप इस तरह कर लें कि -2/3 और इसके ऊपर भी 1/3 ले लें, क्योंकि अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं, और 3 इसके ऊपर भी 1/3 ले लें। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया 2/3 और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया साथ। ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये सिर्फ जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज की जान थी, ये इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट सबसे क्वेश्चन था। इनमें से जो मैंने 4 के 4 पार्ट्स मैंने पहले भी अर्ज किया कि इन 4 के 4 पार्ट्स बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, देखें मुफ्त के 2 नंबर है अगर इनमें से कोई आ जाता है, और कॉन्सेप्ट के लिहाज से इस वजह से इंपॉर्टेंट थे क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो इस पूरे चैप्टर की जान है। तो इसमें ये वाले कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो इसीलिए आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो आप बारीकियां समझ सकें और मैं आपको समझाऊं तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ सकें। तो उसके लिए आपकी बेस पर आना बहुत जरूरी था। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दूं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए मददगार साबित हो। तो उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।